मेष लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और अब ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी मेष लगन वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आपके 12वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है मीन राशि में। देखिए, मीन राशि का चंद्रमा है तो ये आपके अवचेतन मन को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा बहुत ही हाईली इमेजिनेशन आपको देता है। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी और बाकी स्किल्स के मामले में भी यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन ये चंद्रमा मानसिक सुख शांति उतनी ज़्यादा प्रदान नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाने का काम ऐसे चंद्रमा का होता है। बेसिकली अगर यहाँ शुक्र का संबंध बनता है तो आप अपने लिए कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन चुन सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको रात्रि को बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। इवन कभी कभी अगर केतु के साथ या राहु के साथ इनका संबंध बनता हो तो आपका सिक्स सेंस भी बहुत मजबूत होगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा जुपिटर के प्लेसमेंट का। जुपिटर आपके चार्ट में अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो चंद्रमा आपको यहाँ और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ मंगल से प्रभावित होते हैं तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकता है और बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है। चंद्रमा अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, मान लो दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, तो आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए जो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपनी जो क्वालिटीज है चंद्रमा को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस केस में जो इम्पैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर वो युति के द्वारा पड़ेगा। युति मान लो किसी भी ग्रह की यहाँ है आपके 12वें भाव में चंद्रमा के साथ, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड नजर आएंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी जीवन में। लेकिन कभी कभी उन भावों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। और चंद्रमा यहाँ से क्योंकि आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो आपका वर्क प्लेस लगातार बदलता रहता है या वर्क प्लेस पे कोई ना कोई दिक्कत आपको हमेशा आती रहती है। चंद्रमा के साथ अगर यहाँ जुपिटर स्थित हो या सूर्य स्थित हो तो चंद्रमा को बहुत बेहतरीन यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आपके लिए 6th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको तब आ सकती है जब चंद्रमा के साथ या तो राहु केतु स्थित हैं या इवन कभी कभी मंगल भी अगर स्थित हो तो। देखिए, इस प्रकार का चंद्रमा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा, क्योंकि 12th हाउस है वो हर कार्य का कहीं ना कहीं लॉस है या हर कार्य जहाँ पर एकदम से समाप्त हो जाता है और हमारी कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत होगी। और जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से दूसरे किसी भी ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले होते हैं। ऐसे में डायरेक्टली जो 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको आप 12th हाउस के थ्रू पाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपके जन्म के बाद हो सकता है या तो आपकी मदर को बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे हेल्थ के, या फिर आपकी मदर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होती चली जाएगी। अब इसमें फिर सबसे बड़ा रोल होगा आपकी महादशा का। मान लो आपको चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं लेकिन आपको चंद्रमा की महादशा भी अगर आ रही है तो आप 12th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मामलों में इन्वॉल्व रहेंगे। इवन आप आध्यात्म की दुनिया की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करेंगे और इस केस में आपका सिक्स सेंस भी काफ़ी मजबूत हो सकता है। चंद्रमा के 12वें भाव में स्थित होने से हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने और समझने से बचें, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने से बचें, तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। लेकिन मान लो आप कोई क्रिएटिव या इमेजिनेशन ज़्यादा जिसमें काम आती है ऐसे फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी साबित हो सकता है। चंद्रमा के साथ जो जो ग्रह बैठे हैं वो भी आपके 6th हाउस को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि भी 6th हाउस पर रहेगी। तो अब वो ग्रह किस प्रकार से आपके 6th हाउस को प्रभावित कर सकते हैं, उन ग्रहों का रोल एक्चुअल में क्या रहेगा और बुध के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा। यहाँ पे 12th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा, क्योंकि 6th हाउस में अगर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह बैठे तो वो आपको 6th हाउस से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। 12th हाउस का जो चंद्रमा है वो आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने देता कभी कभी। इसलिए चंद्रमा को या तो अपने साथ कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चाहिए, जैसे अगर जुपिटर हो या सूर्य हो तो। लेकिन जिन जिन भावों के स्वामियों का संबंध चंद्रमा के साथ है उन भावों के प्रति आप बहुत इमोशनल होंगे, उन भावों से जुड़े हुए कार्य करने के प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और उन रिश्तों से भी। ऐसी कंडीशन में आपका एफर्ट बढ़ जाएगा मानसिक तौर पर या फिजिकली, जिससे आपको उन साइड में ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे लगातार, या आपके अंदर कहीं ना कहीं बोलने की क्षमता नहीं है या आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं आ पा रही पूर्ण रूप से। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो खुद को लेकर हमेशा आप अपने आप को एक एकांत में पाएंगे, बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय भी कभी कभी आप हो सकते हैं जब शनि या केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है। लेकिन ऐसी कंडीशन में खुद को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो जिस भी भाव का स्वामी चंद्रमा से जुड़ेगा कहीं ना कहीं वो भाव के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। साथ साथ में उन भावों को लेकर आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा कभी कभी।
इस प्रकार का चंद्रमा कभी भी आपके जीवन को स्टेबल नहीं होने देगा। हालांकि जीवन में अगर आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ, कोई आध्यात्मिक सिद्धि वगैरह ऐसा कुछ करना है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ में जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डाल पड़े हैं। अब देखिए, सबसे मेन बात है, चंद्रमा आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, तो ऐसा चंद्रमा आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल भी कर सकता है, लेकिन विदेश यात्रा में भी आप लगातार इधर उधर कोई ना कोई ट्रेवलिंग करते ही रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं बनाता। आपको जैसे ही एक विचार आप खत्म करेंगे, एक साइड में सोचना खत्म करेंगे, जैसे ही आपका माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा और दूसरी साइड सोचना शुरू कर देगा। लेकिन ये इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्रिएटिव टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको जीवन में कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करना है या इमेजिनेशन से रिलेटेड काम करना है तो चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी प्रभाव दिखा सकते हैं। चंद्रमा सबसे ज़्यादा तब डिस्टर्ब होंगे जब या तो शनि का संबंध बनता है या शनि की युति बनती है या राहु केतु का संबंध बनता है चंद्रमा के साथ। ऐसी कंडीशन में आपको इस चंद्रमा की प्लेसमेंट को बहुत ही सही तरीके से जज करना होगा। चंद्रमा यहाँ बैठे तो स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज और अक्सर आपको 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके निर्णय सही नहीं, आपके निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं और आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं अपने अंदर। तो चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्लैनेट है, उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए एग्रेसिव प्लैनेट जिस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है वैसा ही कुछ आपको 4th हाउस से एक्सपेक्ट करना चाहिए। 4th हाउस पर भी वैसा ही कुछ प्रभाव पड़ेगा। 4th हाउस के स्वामी खुद चंद्रमा है, ऐसे में अगर यहाँ जुपिटर का संबंध बनता है 4th हाउस से तो ये आपके लिए राशि परिवर्तन योग बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी होगा। लेकिन चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो आपके 12th हाउस में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहा है और 12th हाउस कहीं ना कहीं हमारे से जो चीज़ हम काम में ले लेते हैं या जो चीज़ उपयोग हो जाती है, जिसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, वो है। इसलिए जो जो प्लैनेट यहाँ होंगे वास्तव में उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने की प्रवृत्ति रहे और उन भाव से जुड़े हुए कार्यों से आप कभी भी बच नहीं सकते या अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ से निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे चंद्रमा एक तरफ आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देते हैं। लेकिन ऐसा चंद्रमा तब और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकता है जब उसका युति राहु या शनि के साथ हो या केतु के साथ भी कभी कभी। लेकिन हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग प्रभाव चंद्रमा पर होगा। जो ग्रह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा वो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश करेगा अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, और जो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बोल्ड होगा या बहुत एग्रेसिव होगा वो उसी प्रकार का प्रभाव आपके चंद्रमा पर भी डालेगा अपने ही जैसा। तो इस तरीके से आपको विचार कर लेना चाहिए। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो आपको 4th हाउस को त्यागना पड़ सकता है, यानी 4th हाउस रिलेटेड मामलों में अगर आप डिसीजन लेंगे तो उनमें आपको दिक्कतें आएंगी या आप अपने घर से दूर कहीं दूसरी जगह बच सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपके सामने आने वाले हैं जब भी आपके 12th हाउस में चंद्रमा स्थित है यहाँ मीन राशि में।